हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की नेक्स्ट की क्लास। तो यार लास्ट क्लास में जो हमने किया था उस मेथड का नाम था एलिमिनेशन मेथड, और उससे पहले जो किया था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज जो मेथड है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये है जो हमें करना है आज। इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपका चैप्टर 3 है ये। डेट है 7 मई 20। तो बेटा ये मेथड भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपने कुछ स्टेप है उनको याद करना है। 2-4 स्टेप में लिख रहा हूं, उन्हें याद कर लो, ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है। सपोज करो आपके पास दो इक्वेशन है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपके पास दो इक्वेशन है। अब हमने पहले सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या होता था, किसी भी एक से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते थे। ठीक है। और अगला सीखा था एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या करते थे हम लोग, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। अब बेटा ये थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें क्या करते हैं, यहां से वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ एक मतलब एक तरीका है जो दे रहा हूं, आपको याद करना है उस तरीका। वो तरीका है क्या, सबसे पहली बात आप लोगों ने करना क्या है, जो भी दो इक्वेशन आई है, सबसे पहली बात आप लोगों ने तो ध्यान देना है, जो आपका कांस्टेंट है वो हमेशा इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इस तरफ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जब भी कभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे तो पहले इस बात का ध्यान रखना है कि सी को एलएचएस में लेके आना है। ठीक है बेटा। अब इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है एक्स, यहाँ पे लिखना है वाई, और यहाँ पे लिखना है वन। यहाँ पे एक्स लिखना है, यहाँ पे वाई लिखना है, यहाँ पे वन लिखना है। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को आप लोगों ने याद रखना है। वो नंबर है 2312। ये नंबर आप लोगों ने याद रखना है। आप यूं समझ लो ये एक मैजिक नंबर है। क्या नंबर है, 2312। यहां पर टू का मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ऐसे समझो। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब ये सेकंड कॉलम क्या है, ये थर्ड कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम क्या है, और ये सेकंड कॉलम क्या है। तो देखो बेटा ये है आपका फर्स्ट कॉलम A1 A2, इसे बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। B1 B2 को बोलेंगे सेकंड कॉलम, और C1 C2 को बोलेंगे थर्ड कॉलम। समझ में आ गया क्या। A1 A2 मेरा फर्स्ट कॉलम, B1 B2 मेरा सेकंड कॉलम, C1 C2 मेरा थर्ड कॉलम। मतलब इसको मैंने 1 बोला, इसको 2, इसको 3। इतनी बात समझ में आ गई। नंबर मैंने क्या बोला था, 2312। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सेकंड कॉलम। तो आपने यहां पर एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड कॉलम की वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी B1 और B2। यहां पर B1 और B2 लिख दिया। फिर बेटा उसके बाद थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम की वैल्यू क्या है, C1 C2। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, A1 A2। क्या था बेटा, 2312। तो पहले सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम, और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम B1 B2। आपने एक बात याद रखनी है, ये जो x y और 1 है, देखो इनके साइड में वैल्यूज लिखनी है। मतलब x इन दोनों वैल्यूज के बीच में, जो y है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में, और जो 1 है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में। इतनी बात याद रहेगी। अब इतना करने के बाद आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है वो देखो। यहां पे लिखना है बच्चों x, लिखा, और यहां पे लगाना है, और फिर लिखना है इक्वल टू y, ऐसे। फिर लिखना है इक्वल टू 1, ऐसे। अब देखो सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने क्या करना है, पहले इस C1 को
B1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इस C2 को B1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद B2 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में क्या आएगा? माइनस। अभी बताता हूं। सिमिलरली पहले क्या करना है? A2 को C1 से करना है और C2 को A1 से करना है। ठीक है। सिमिलरली B2 को A1 से करना है और A2 को B1 से करना है। कैसे करना है ये याद रखना। C2 किससे मल्टीप्लाई होगा? B1 से। B2 किससे मल्टीप्लाई होगा? C1 से। तभी तो इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। देखो क्रॉस मल्टी, ये इससे हो रहा है, 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 ये इससे हो रहा है और ये इससे हो रहा है। कैसे करेंगे देखो। अब C2 B1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा B1 C2। ठीक है ना। पहले C2 को B1 से करना था, कर दिया। अब बीच में माइनस, B2 को किससे करेंगे? C1 से, माइनस B2 C1। बेटा पहला स्टेप समझ में आया? क्या किया? पहले इसको इससे किया, फिर माइनस इसको इससे किया। अब अगला सिमिलरली पहले इसको इससे करूंगा, माइनस इसको इससे, तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2। हो गया। अगली बार ये इससे होगा और ये इससे होगा, तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। हाँ बेटा। सर इसे A2 C1 लिख सकते हैं? हाँ A2 C1 लिखो या C1 A2 लिखो, बात से मैं, ये तो अभी मैं तुम्हें एल्गोरिदम करा रहा हूँ, क्वेश्चन तो अभी करेंगे, ये तो जस्ट एज अ फॉर्मूला है। इतना करने के बाद बच्चों आप लोगों ने एक लाइन लिखनी है, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। इतना करने के बाद आपने क्या करना है? एक बार इन दोनों, देखो ये तीनों टर्म्स, ये इक्वल टू दिस, ये तीनों आपस में इक्वल है ना। तो आपने लिखना है ऑन कंपेयरिंग। एक बार इसको और इसको कंपेयर करना है और एक बार इसको और इसको कंपेयर करना है। तो कहने का मतलब है एक बार x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2, और अगली बार y अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन करके। सबसे पहले इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो फटाफट से, जो आपको सुटेबल लगता है वैसे कर लो। सर एक बार नीचे कर दो। ओके। सर मैंने नोट कर लिया पूरा है सारा। क्या बेटा? अच्छा कर लिया, ठीक है। जिसने नोट कर लिया ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है, जिसने नोट कर लिया ठीक है। बाकी नहीं तो फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। कर लिया बेटा? सबने कर लिया? किसी का रहता है अभी? तो बेटा ये था मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लोग कहते हैं ये बहुत टफ है, इवन मुझे सबसे आसान यही लगता है, सही बताऊं तो। बच्चे कहते हैं ये बहुत टफ होता है, पता नहीं क्या टफ है, लेकिन मुझे सबसे आसान यही लगता है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। बेटा जहां पर नोट किया ना, एक बार उसको खोल के रखना। एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपका, सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, और अगला लिखा मैंने 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, और मुझे क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है बच्चों? तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था कि जब भी कभी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये कांस्टेंट टर्म है ये हमेशा एलएचएस में होनी चाहिए। तो ये नहीं है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रीराइट द इक्वेशंस।
इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और अगला 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, सबको पता लग गया। अब मैं एक बार बता दूं, यहाँ पर a1 3 है, a2 2 है, b1 4 है और b2 माइनस 5, c1 माइनस 7 और c2 3। ये वैल्यूज हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, अब इतना करने के बाद यहां पे लिखेंगे हम लोग x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे 1, यही था। और वो मैजिक नंबर क्या था? वो मैजिक नंबर था 2 3 1 2, ये था। 2 का मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम का मतलब क्या था? b1 b2, और b1 कितना है 4 और b2 कितना है -5, 4 और -5। और भैया c1 कितना है -7 और c2 कितना है 3। अगर किसी को पूछना हो तो कुछ पूछ लेना। अच्छा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का मतलब है a1 a2, तो यहां पर a1 है 3 और a2 है 2, ठीक है बटा। उसके बाद फिर सेकंड कॉलम क्या आएगा? 4 और -5, 4 और -5, ये आ गया। अब इतना करने के बाद बच्चों क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करना है? 3 होगा 4 से मल्टीप्लाई, -5 होगा -7 से, 2 होगा -7 से, और 3 होगा 3 से, -5 होगा 3 से, और 2 होगा 4 से, ऐसे। अब इतना करने के बाद यहां पे लिखेंगे x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 दिस। अब कैसे मल्टीप्लाई करना बच्चों? पहले इसको इससे करना है, तो 3 इंटू 4, या तो आप ऐसे लिख भी सकते हो 4 इंटू 3, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर बेटा माइनस, इसके बाद दिस इंटू दिस, मतलब -5 इंटू -7, ठीक है। अगली बार 2 इंटू -7, तो -7 इंटू 2, फिर -3 इंटू 3। अगली बार -5 इंटू 3, तो 3 इंटू -5 और -2 इंटू 4। इतना करने के बाद बच्चों ये आपका आ जाएगा x अपॉन 12, तो ये हो जाएगा -35, और ये हो जाएगा y -14, और ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा 1 अपॉन -15 और -8। ये हो जाएगा x अपॉन -23, ये हो जाएगा y अपॉन -23, और ये हो जाएगा 1 अपॉन -23। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, तो क्या होगा? x अपॉन -23 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23, और y अपॉन -23 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23। तो अब होगा क्या? देखो, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से? x की वैल्यू 1, और यहां से ऐसे सिमिलरली बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऊपर ले जाके भी कैंसिल कर सकते हो, सॉल्व करना हमें आता है। y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये मेरा आंसर बच्चों, ठीक है। अब जो ये मैंने क्वेश्चन करा है, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से, किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, एक बार देखो पहले इसको। सर ये तो तीनों में से सबसे इजी मेथड है। सबसे इजी मेथड बेटा यही है। एक बार देख लो इसको अच्छे से। ये समझ में आ गया? इसके बाद ये था, कुछ डाउट बेटा किसी को इसमें? नहीं तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए।
एक बार सर एक मिनट में नोट कर सर एक बार और करा दो, समझता नहीं। ओके बेटा बताता हूँ, देखो सबसे पहले क्या था, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी बेटा, एक बार दोबारा देखते हैं। जो भी इक्वेशन है उसमें जो ये कांस्टेंट वाली टर्म है ये हमेशा एलएचएस में होनी चाहिए। तो इसको भी इधर ले आया, इसको भी इधर ले आया, तो पहली वाली इक्वेशन ऐसे बन गई, दूसरे वाली ऐसे बन गई। अब इसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, और नंबर बेटा मैजिक नंबर क्या था, 2 3 1 2। 2 का मतलब क्या था बताना, सेकंड कॉलम, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम और 2 का मतलब सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर ये चीज होती है फर्स्ट कॉलम, ये होती है सेकंड कॉलम, ये होती है थर्ड कॉलम। यानी A1 A2 को मैंने बोला हुआ है फर्स्ट, B1 B2 को मैंने बोला है सेकंड, और C1 C2 को मैंने बोला है थर्ड। यहां तक समझ में आ गया। तो पहले बेटा क्या, सेकंड कॉलम यानी B1 B2 की वैल्यू, उसके बाद थर्ड कॉलम यानी C1 C2, उसके बाद फर्स्ट कॉलम यानी 3 2, उसके बाद सेकंड कॉलम यानी 4 5। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे, ये इससे और ये इससे। चलो कर दिया, 3 × 4। जब पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद पहले लगाना है माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। बच्चों माइक जिसका ऑन ऑफ कर लो। इसके बाद पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। माइक ऑफ कर लो जिसका ऑन है। सिमिलरली इसके बाद पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, और बीच में क्या लगाना है, माइनस। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, तो ये x अपॉन -23, y अपॉन -23, 1 अपॉन -23, इतना आ गया। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, एक बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे और एक बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो जब मैंने इन दोनों को इक्वल रखा तो ये आया, इन दोनों को इक्वल रखा तो ये आया, यहाँ से x की वैल्यू आई, यहाँ से y की वैल्यू आई। चलो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ अभी, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन बेटा और करता हूँ। क्वेश्चन है ये सॉल्व 3x minus 4y is equal to 2, और नेक्स्ट 2x plus y is equal to 5। ये इक्वेशन है, इनको मुझे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहला स्टेप क्या होता है, इनको रीराइट लिखेंगे, 3x minus 4y minus 2 equals to 0, और अगला 2x plus y minus 5 equals to 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा 1, और नंबर क्या था बेटा, 2 3 1 2। तो पहले सेकंड कॉलम। अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। शशांक, यहाँ पर 2 यानी सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है सर 4 और 1। गलत बेटा, -4 -4 and 1। हाँ ठीक है। उसके बाद हाँ अंजलि बेटा, यहाँ पर क्या वैल्यू आएंगी बताना। सर -2 और -5। वेरी गुड, -2 और -5। प्रगति, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बेटा, सर 3 and 2। 3 and 2। ट्यूलिप, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बेटा, -4 और 1। -4 और 1। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया इसका मतलब, ठीक है। अब बेटा इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों। तो देखो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1। तो जब मैं इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, -5 × -4 20 आ जाएगा, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -2 -2 अपॉन, अब पहले इन दोनों को 2 × -2 -4, फिर माइनस, फिर इन दोनों को -5 × 3 -15। ध्यान से करना बच्चों, अगली बार 1 × 3 3,
फिर माइनस 2 इंटू -4 -8। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन माइनस माइनस प्लस यानी 22। ये हो जाएगा y अपॉन -4 प्लस 15 यानी 11। और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 8 यानी 11। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। x अपॉन 22 इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 और y अपॉन 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। ये हो गया। एक बार कहा था ना, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है और एक बार इसको इसके इक्वल रखना है। तो एक बार देखो मैंने इन दोनों को इक्वल रखा और एक बार मैंने इन दोनों को इक्वल रखा। अब सॉल्व करते हैं। अब ये 22 ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन 11 यानी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब अगला क्वेश्चन आप लोग, ठीक है? अब सबको समझ में आ गया या अभी भी रह गया किसी को? चलो एक क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं करने के लिए, करो बेटा। नहीं होगा तो फिर मैं भी करूंगा। सॉल्व x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। एक मिनट रुक जाओ, चेक करने दो मुझे। हाँ सही है, करो बच्चों। आप लोगों को सॉल्व करना है इसको। मैं वीडियो पॉज कर दूं, इतने आप लोग करो। ठीक है चलो बच्चों, इसे मैं भी करता हूं, मेरे से मैच करना। पहला स्टेप क्या होता है, इसको लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और अगला है 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। चिराग बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो अब अगला स्टेप क्या करते थे हम लोग, लिखेंगे बेटा यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। तो पहले बेटा सेकंड कॉलम क्या है 2। सर आपकी स्क्रीन चली गई। अब 2 -1 और अगला हो जाएगा 1 -3 और अगला हो जाएगा 1 2 और अगला हो जाएगा 2 -1। ये आ गया। ऐसे लिखते हैं 2 3 1 2। तो अब अगला स्टेप होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये दोनों और ये दोनों। तो चलो करते हैं। x अपॉन क्या होगा -3 इंटू 2 -6। अब पहले -1 इंटू 1 ये आएगा -1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इंटू 1 2 फिर -3 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इंटू 1 -1 फिर -2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा x अपॉन -6 प्लस 1 -5 और y अपॉन 5 और 1 अपॉन -5। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है ऑन कंपेयरिंग। सर y के अपॉन में -5 नहीं होगा, बड़ी वैल्यू के साथ तो माइनस। वाह 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 शशांक, ये मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी भाई। ये माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 2 + 3 हो जाएगा। बट सर बड़ी वैल्यू के साथ तो माइनस नहीं है। बेटा हम लोग माइनस थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग प्लस कर रहे हैं बेटा। जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2 + 3 क्योंकि ये दोनों इनटू में है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बोर्ड मास। समझ में आया? यस सर। ओके, ऑन कंपेयरिंग तो हो जाएगा x अपॉन -5 इक्वल्स टू 1 अपॉन -5 और y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -5 अपॉन -5 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 अपॉन -5। तो बेटा ये कैंसिल होके 1 और ये कैंसिल होके हो जाएगा -1। तो ये आंसर है, एक x की वैल्यू 1 एक y की वैल्यू -1।
तुम सभी का बेटा यही आंसर आया था या कोई से कोई दिक्कत हुई थी निकालने में आंसर? दिक्कत हुई तो मेरे से पूछो, कोई स्टेप गलत है तो देखो। सेम आया सबका? एक और करो फिर बेटा। नहीं सर, मेरी गलती है। गलती है तो देख, गलती तेरी कहाँ पे, चेक मैच कर कहाँ पे गलती है तेरी। सर मेरा आंसर आया x 7/3 और y 5/3। तो बेटा तेरी कहीं ना कहीं गलती होगी, प्लस माइनस की देख कहाँ पे गलती है, मैच कर। यहाँ पे -5 आया है तेरा। सर नहीं। तो बेटा तेरी यहाँ गलती हो गई है, या तो तूने वैल्यूज गलत नोट की हैं या तूने मल्टीप्लिकेशन गलत किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, में गलती हुई है। हाँ अब इस क्वेश्चन को छोड़ दे, अगला क्वेश्चन कर। सॉल्व। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और अगला 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 4। बेटा एक क्वेश्चन और करो, ये वाला करो सारे, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं और कोशिश करना कि अब इसका आंसर सही है। तो आप लोगों ने बच्चों कर लिया होगा। अब चलो मैं करता हूं, मेरे से मैच करना बच्चों। जिसका आ गया बहुत अच्छा, बधाई हो उनको, ये मेथड आ गया। जिसका बेटा नहीं आया हो प्लीज अपनी गलती मैच करना। उनको भी आ गया, बस उन्होंने प्लस माइनस की मिस्टेक की है। सबसे पहला स्टेप बच्चों, x2 और y -1। x2 और y 1 आ रहा है बेटा। मेरा प्लस माइनस की गलती है, फिर -1 देख आ रहा है मेरा। एक बार देख एक बार देख। ये आ गया। अब इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 2 3 1 2, पहले सेकंड कॉलम यानी 4 और -6, फिर थर्ड कॉलम यानी -10 और -4, फिर फर्स्ट कॉलम यानी 3 और 5, फिर सेकंड कॉलम यानी 4 और -6। अब इतना करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो चलो करते हैं। x अपॉन -4 इंटू 4 -16, फिर बेटा -6 इंटू -10, ये हो जाएगा +60। मैंने सिंपल सॉल्व करके लिखा है y 5 इंटू -10 -50, फिर -4 इंटू 3 -12, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 1। अब 3 इंटू -6 -18, फिर -5 इंटू 4 20। अब इतना करने के बाद x अपॉन -76 और आपका ये आ जाएगा y अपॉन -50 प्लस 12, दैट इज कितना आ गया ये 50 प्लस 12 आ गया -38। अगला 1 अपॉन -38। अब ऑन कंपेयरिंग बेटा क्या हो जाएगा, x अपॉन -76 इज इक्वल टू y अपॉन 1 अपॉन -38 और y अपॉन -38 इज इक्वल टू 1 अपॉन -38, ठीक है। तो अब ये y अपॉन -30 नहीं आएगा? y अपॉन माइनस नहीं बेटा, -50 प्लस 12 तो -38 ही तो होगा। ओके ओके बेटा, अब ये ऊपर जाएगा -76, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 2 और यहां से क्या होगा y इज इक्वल टू -38 अपॉन -38, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये आप लोगों का आंसर आया है। तो एक बार मैच कर लो, अगर किसी का आंसर ये नहीं आया है तो अपनी गलती देख लो बेटा। माइनस काटना भूल गया था। अच्छा ठीक है, सबको बेटा अपनी गलती मिल गई। यस सर। मतलब सबका आंसर अब तुम सबको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया, अच्छे से आ गया।
या अभी किसी को लगता है कि नहीं आया, मुझे बताओ फटाफट से। सबको आ गया अच्छे से? चलो वेरी गुड, आ गया ना? तो एक मिनट रुक जाओ। तो बेटा अभी तक जो हमने किए थे चारों मेथड कर लिए, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, अभी तक हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए थे। अब आगे बेटा क्या करेंगे, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो इक्वेशन आएगी ना उसमें पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद उसको उनमें कोई मेथड लगाना पड़ेगा। अपना बेटा एग्जाम में कभी भी ना ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है या इससे करना है या इससे करना है। आपका जो मन करे आप उस मेथड से सॉल्व करना, लेकिन अब मैं आपको बेटा बता रहा हूं जनरली हम लोग प्रेफर करेंगे एलिमिनेशन मेथड, हमेशा बेटा याद रखना। लेकिन इससे पहले बेटा एक क्वेश्चन और करो इसका, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, आसान है बहुत। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो एक और बेटा। जस्ट फॉर ऐसी मेरे को मन में आया कि एक क्वेश्चन और करवाना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है। करो बेटा इसको, मैं वीडियो पॉज कर दूं एक बारी। चलो बच्चों देखो मैं करता हूं, स्टॉप राइटिंग। जिसका हो गया ठीक है, पहला x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, अगला x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब वो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम क्या है जरा बताना, प्रगति बताइए बेटा सेकंड कॉलम क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू तो आएगी? सेकंड कॉलम में -1 एंड +1। हाँ -1 और 1। तो थर्ड कॉलम में चिराग बेटा कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? सर -3 एंड माइनस, हाँ -3 और -7। फिर बेटा उसके बाद था फर्स्ट मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ये दोनों 1 है। फिर बेटा सेकंड -1 और 1। पहले ये चेक कर लो सबका, सबने यही लिखा है ना? अब इतना करने के बाद ये इसके हाँ बेटा सर 10 और 4 आ रही है, हाँ। 10 और हाँ सर नहीं। मेरी भी 10 और 4 आ रही है। नहीं 10 और 4 नहीं आएगी बेटा, देखो x अपॉन, पहले अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू -1, बताना कितना होगा? -7 इंटू -1 होगा 7, फिर -1 इंटू -3 होगा -3 इक्वल्स टू y। अब 1 इंटू -3 -3, फिर -7 इंटू 1 -7 इज इक्वल टू, फिर 1 इंटू 1 फिर -1 इंटू -1 ठीक है। चलो ये हो जाएगा x अपॉन, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा। y अपॉन, देखो ये -3 ये +7, -3 + 7 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। सर 5 और 2 आ रही है शायद से। ऑन कंपेयरिंग, हाँ बेटा, तो एक बार x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 और y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। अपनी गलती मैच करो कहाँ पर, अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। सेम है सर आंसर, बस सेम मेरे है को बेटा? यस प्लस माइनस में थोड़ी दिक्कत होती है ना, बस बेटा वो थोड़ा ध्यान से करो बस। सबको समझ में आ गया बच्चों ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? यस सर, अच्छे से आ गया सबको? यस सर। चलो ठीक है। तो बेटा अब आप लोगों का होमवर्क क्या है मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको याद है 5 क्वेश्चन दिए थे जब मैंने करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था लास्ट में। फिर मैंने कहा था वही क्वेश्चन किससे करने हैं, एलिमिनेशन से करने हैं। अब वही 5 क्वेश्चन किससे करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। और बाकी नेक्स्ट क्लास अगर कल होगी तो वैसे मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। क्लास कल है 7:45 पे, 7:45 पे क्लास है कल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल ही है 7:45 पे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर कल। पर प्लीज होमवर्क कर लेना। बाय।
बाय सर।